हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम कॉरपोरेट अकाउंट का इशू ऑफ बोनस शेयर से एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले के वीडियो में हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए थे अच्छे से। अब आज हम तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। The following are the extracts from the draft balance sheet of X Limited as at 31st March 2024। ऑथोराइज कैपिटल है 1 लाख इक्विटी शेयर 1 ईच 1 लाख हुआ। इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 1 ईच फुल्ली कॉल्ड अप 50,000। मैं बता रहा हूँ, ऑथोराइज कैपिटल मतलब वो कैपिटल जितना इशू करने का एक कंपनी को अनुमति दिया जाता है। वहीं पे इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल जो वो इशू करती है। ठीक है, अंतर समझ में आया होगा। ऑथोराइज कैपिटल से ज़्यादा का शेयर इशू कंपनी नहीं कर सकती, जबकि इश्यूड शेयर ऑथोराइज कैपिटल में से ही एक पार्ट जो कंपनी इशू करती है उसे बोलते हैं। ठीक है, तो 50,000 कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू किए थे 1 रुपीज़ का, जो कि फुल्ली कॉल्ड मतलब पूरा पैसे मांग लिए थे। ठीक है, 50,000। रिजर्व फंड हमारे पास पड़े हैं कंपनी के पास 30,000 का, और प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा है 15,000 का। और रिजोल्यूशन वाज पास्ड डिक्लेयरिंग बोनस ऑफ 20% ऑन इक्विटी शेयर्स टू बी प्रोवाइडेड एज टू ₹6,000 आउट ऑफ रिजर्व फंड्स एंड द बैलेंस ऑफ P&L account. The bonus was to be satisfied as followed: 1 fully paid equity shares for every 5 equity shares held. Set out journal entries to give effect to the resolution and show how they would affect the balance sheet of the company. चलिए तब देखते हैं। 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए थे और फुल्ली कॉल्ड अप मतलब पूरा पैसा मंगा लिया था। अब कंपनी ने ये डिसाइड किया कि 20% इक्विटी शेयर्स जो हैं वो बोनस में देंगे एक्स्ट्रा। तो 50,000 इक्विटी शेयर्स का नंबर ऑफ बोनस इक्विटी इज इक्वल टू 50,000 इंटू 20%, यानी 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 1 ईच। तो फाइंड करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1, 10,000 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि 6,000 इसमें से पैसा जो है 6,000। अब कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर्स दिए हैं, ठीक है, उसका पैसा कहीं से यूटिलाइज करना पड़ेगा। बोनस शेयर है इसलिए पैसे तो शेयर होल्डर्स देंगे नहीं, तो हम रिजर्व फंड से यहाँ पे दिया गया अमाउंट के हिसाब से 6,000 लेना है रिजर्व फंड से, और बाकी जो पैसे हैं वो कहाँ से लेने हैं? P&L से। तो 6,000 कहाँ से जाएगा? रिजर्व से, और बाकी कितने बचे? 4,000। तो कहाँ से जाएंगे? P&L से। ठीक है, तो इसकी 2 जनरल एंट्री होगी। क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है, तो लिखते हैं जनरल एंट्रीज। पहला, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू इक्विटी बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट।
6,000, 4,000, टोटल हो गया 10,000। दूसरी एंट्री, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000। आई होप सो आप लोगों को ये सम समझ में आया होगा। अगर जो आपको ये सम समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आगे की वीडियोस को पाने के लिए, और नोटिफिकेशन ऑन रखें। धन्यवाद।